जादुई शीशा और दयालु रानी। राजनगर नाम के एक राज्य की बात है जो कभी अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ बाजार सूने पड़े हैं, खेत बंजर हो गए हैं और महल की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। पिछले 3 साल में हमारा राज्य कितना बदल गया है। जब महाराज जीवित थे, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी और अब बाजार सूने और चारों ओर मायूसी छाई है। रानी के साथ उनका गूंगा रक्षक करण खड़ा था। राजा की हत्या के दिन से वो एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में रानी के प्रति अटूट वफादारी दिखाई देती थी, लेकिन वो सिर्फ इशारों से ही बात करता था। जानती हूँ करण, तुम कहना चाहते हो कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन क्या करूं? कभी-कभी हमारे राज्य की हालत देखकर शर्म आती है कि हमारा राज्य इतना गरीब कैसे हो सकता है। तभी एक सेवक वहां हाँफते हुए पहुंचता है। रानी माँ, एक बुरी खबर है। किसी ने राशन वितरण में से आधा अनाज चुरा लिया है और सारे गरीब लोग आज भूखे रह गए हैं। क्या? ऐसा कौन है जो हर बार हमारी मदद रोक देता है? अधिकारियों से कहो इसकी जांच करें और जो भी दोषी हो उसे मेरे सामने पेश करो। रानी माँ, मुझे तो लगता है कि इस भ्रष्टाचार में राज्य का कोई बड़ा अधिकारी शामिल है। अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो इसकी जांच मैं स्वयं करूंगी। तुम जाओ सेवक। करण, आज शाम हम राज मंदिर जाएंगे। उसी शाम रानी रूपमती, महामंत्री और करण राज मंदिर गए। राज मंदिर बहुत पुराना था। इसमें राज्य की सबसे पवित्र वस्तु रखी हुई थी। रानी माँ, ये वही शीशा है ना जिसे देवताओं ने महाराज को तोहफे में दिया था? हाँ, ये वही दिव्य शीशा है जो सबकी मनोकामना पूरी करता है। रानी माँ, इस दिव्य शीशे से हमारे राज्य के लिए कोई कामना कीजिए ना, जिससे हमारे राज्य का भला हो। हे दिव्य शीशे, मेरे राज्य से अंधकार दूर कर उजाला फैलाइए। मेरे राज्य को फिर से धनवान और खूबसूरत बना दीजिए। इतना बोलकर रानी ने शीशे को छुआ। तभी अचानक शीशे में एक चित्र उभरा। राजा की हत्या का दृश्य देख रानी हैरान रह गई। ये क्या था? क्या मैंने सच में कुछ देखा? क्या ये मेरा भ्रम था? क्या ये शीशा मुझे अतीत दिखा रहा था? रानी सोच ही रही थी, तभी स्तंभ के पीछे से कोई छाया हिलती दिखाई दी। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ? मैं भी जाकर देखता हूँ रानी माँ। जैसे ही महामंत्री स्तंभ के पीछे देखते हैं तो वो साया गायब हो चुका था। क्या तुम दोनों ने भी स्तंभ के पीछे कोई साया देखा? हाँ रानी माँ, लेकिन साया अचानक गायब हो गया। हमें सतर्क रहना होगा। जी रानी माँ। मुझे लगता है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। क्या हो सकता है कोई चोर इस दिव्य शीशे को चुराने आया हो? अब हम क्या करें माता? इस दिव्य शीशे को महल में ले चलो। महामंत्री शीशे को लेकर महल की दीवार पर टांग देते हैं। रात के समय जब सब सो रहे थे, तभी अचानक वहाँ अजीब आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाज है? मुझे तो डर लग रहा है। लगता है चोर आए हैं। हमें फौरन रानी माँ को जगाना होगा। आनन फानन में दोनों पहरेदार रानी माँ के कक्ष में जाकर उन्हें बताते हैं। रानी माँ, लगता है महल में चोर घुस आए हैं। जल्दी से जाकर देखो कि दीवार पर शीशा है या नहीं। दोनों पहरेदार तेजी से जाकर देखते हैं तो महल की दीवार पर से शीशा चोरी हो चुका था। दोनों पहरेदार ये खबर रानी को पहुंचाते हैं। रानी माँ, शीशा चोरी हो चुका है। क्या? जादुई शीशा चोरी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन महल के और शहर के सारे दरवाजों को बंद कर दो। सबकी तलाशी लो। उस शीशे को हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। रानी का हुक्म मिलते ही उनके वफादार सैनिकों ने हर घर, हर गली की तलाशी दी, लेकिन जादुई शीशा कहीं नहीं मिला। अंत में रानी ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया। मंत्रीगण, सारे शहर की तलाशी ले ली गई है, लेकिन जादुई शीशा नहीं मिला है। बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? जादुई शीशे को ढूंढना ही होगा, अन्यथा हमारा राज्य मुसीबत में पड़ सकता है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? पुजारन को पेश किया जाए। पुजारन, रानी माँ को जादुई शीशे की सच्चाई बता दो। माता, मैं इस मंदिर की पुजारिन हूँ। पिछली 7 पीढ़ियों से हमारा परिवार उस मंदिर की रखवाली करता आया है, इसलिए उस जादुई शीशे की सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। बताओ पुजारिन, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? माता,
वो शीशा कोई आम शीशा नहीं है, वो एक जादुई शीशा है। ये बात हम जानते हैं। कोई नई बात बताओ। नई बात ये है माता कि वो शीशा कोई आशीर्वाद नहीं, श्राप शीशा है। श्राप शीशा क्या मतलब? राज्य को सुरक्षित रखने के लिए महाराज ने उस शीशे को मंदिर में कैद करके रखा था, लेकिन आपने उसे मुक्त कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? उस शीशे में देखने वाला मुसीबत में पड़ सकता है। मुझे इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसे जल्द से जल्द ढूंढकर हवन की अग्नि में जलाना होगा, अन्यथा सब मारे जाएंगे। फिर पुजारी ने अपनी झोली से एक ताबीज निकालकर रानी को दिया। ये ताबीज आपकी रक्षा करेगी रानी माँ। ये कहकर पुजारिन चली गई। महामंत्री, अब उस शीशे को हमें ही ढूंढना होगा, लेकिन आम इंसान बनकर। अगले दिन रानी माँ, महामंत्री और गूंगे करण के साथ आम इंसान का भेष बदलकर नगर में शीशे को ढूंढने निकलते हैं। तब रास्ते में उन्हें कई गरीब मिलते हैं। हे माई, कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से भूखे हैं माई, कुछ खाने को दे दे। अपने राज्य की ये हालत देख रानी दुखी हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे राज्य का हाल इतना बुरा है। लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे रानी बनकर महल में रहने का कोई अधिकार नहीं। दिल छोटा ना करो रानी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी रानी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही है। क्या हुआ माता जी, क्यों रो रही हो? बेटी, मेरा पोता बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। ये देख रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी झोली से कुछ सिक्के निकाले और उस बूढ़ी औरत को दिए। लीजिए, बच्चे की दवाई ले लेना। बूढ़ी औरत आश्चर्य से रानी को देखकर बोली, तुम कौन हो बेटी? ऐसी दयालु तो सिर्फ हमारी रानी ही हो सकती है। मैं रानी नहीं, एक मुसाफिर हूँ माता। आप जो भी हो, आपका दिल किसी रानी से कम नहीं। भगवान आपका भला करे। फिर वहाँ से चलते चलते तीनों जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें रोहित नाम के एक आदमी के बारे में पता चला, जो हाल ही में एक अजीब चीज लेकर लौटा था। तुम रोहित हो ना? रोहित ने चौंक कर देखा और तुरंत थैला छुपाने की कोशिश की। कौन हो तुम और मुझे कैसे पहचानते हो? हम यात्री हैं। हमें पता चला है कि तुम्हारे पास कोई अनोखी वस्तु है। क्या तुम महल के लोग हो और मुझसे शीशा छीनने आए हो? हाँ, ये रानी माँ है और मैं महामंत्री। अब जल्दी से बताओ इस झोले में क्या है, वरना तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। रोहित ने धीरे से थैले से निकालकर जादुई शीशा दिखाया। रानी माँ, ये देखिए, ये मेरी बेटी लीला है। वो इस शीशे में कैद है और मुझे मदद के लिए पुकार रही है। रानी ने शीशे में झांका और वहाँ एक छोटी लड़की को खेलते हुए देखा, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। रोहित, ये सच नहीं है, ये एक भ्रम है। ये भ्रम नहीं, सच है रानी माँ कि मेरी बेटी मर चुकी है और उसे ये जादुई शीशा ही वापस ला सकता है। रोहित, क्या तुम अपनी बेटी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? लीला मेरी इकलौती बेटी थी। पिछले साल वो बहुत बीमार पड़ी। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने महल जाकर मदद मांगी, लेकिन द्वारपाल ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। फिर जब मैं घर वापस लौटा, तब देखा मेरी बिटिया मर चुकी थी। लेकिन बिटिया की मौत का शीशे की चोरी से क्या संबंध है? मैंने सुना था कि राजमहल का जादुई शीशा मृतकों को वापस ला सकता है, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। लेकिन ये शीशा मैं आपको नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप इसकी जादुई शक्ति हासिल करना चाहती हैं। नहीं रोहित, ये शीशा वरदान नहीं, श्राप है। ये तुम्हें परेशान कर देगा। तभी मौका पाकर रोहित शीशा लेकर जंगल की ओर भागने लगता है। रोहित रुको, ये शीशा मनहूस है। अचानक रोहित के हाथ से शीशा गिरकर टूट जाता है। मूर्ख मानव, तूने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं सबको मार दूंगा। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ भूतकाल में हुई घटनाओं को आईने में दिखाता था, लेकिन तेरे पति ने मुझे मंदिर में कैद कर लिया था, जिस कारण मैं आईने में देखने वाले सभी पर मनहूसियत ले आता था। अब मैं मनहूसियत नहीं, मौत लाऊंगा।
जादुई शीशे की बात सुनकर रानी माँ को पुजारन की बात याद आती है। वो शीशा कोई आम शीशा नहीं है, जादुई शीशा है। उसे जल्द से जल्द ढूंढकर हवन की अग्नि में जलाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। शीशे के प्रभाव को खत्म करना है तो मुझे शीशे के टुकड़ों को हवन कुंड में जलाना होगा। फिर रानी बड़ी चतुराई से शीशे की आत्मा को कहती है, मैं मानती हूँ मेरे पति ने आपको बंदी बनाकर मंदिर में कैद कर लिया था, इसलिए मैं अपने पति की गलती को सुधारना चाहती हूँ। अच्छा, बता तू क्या करना चाहती है? मैं इन सभी टुकड़ों को जोड़कर आपको राज सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। क्या तू सच बोल रही है? हाँ, अगर आप आज्ञा दी तो। राजा बनने की लालच में शीशे की आत्मा रानी की बातों में आ जाती है। ठीक है, तू जो चाहे कर सकती है। आत्मा का हुक्म मिलते ही रानी जमीन पर पड़े शीशे के टुकड़ों को समेटने लगती है। फिर कहती है, अब हम मंदिर जाकर अपने होने वाले राजा के लिए हवन करके राज्याभिषेक करेंगे। सभी मंदिर जाते हैं और हवन की जोत जलाते हैं और मौका पाते ही रानी ने शीशे के टुकड़ों को हवन कुंड में फेंक दिया। ये तूने क्या कर दिया रानी? कुछ ही पल में शीशे की बुरी आत्मा जलकर राख हो जाती है। शीशे की बुरी आत्मा के जादू के खत्म होते ही नगर में खुशियां लौट आती हैं। अब पहले की तरह बाजारों में भीड़ लगती थी और खेतों में हरियाली आ जाती है। अब राज्य के सभी नागरिक खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।